क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चली होगी। डंके की चोट पे पूरी इन्फॉर्मेशन देने से पहले यूपी के लाखों छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, कई महत्वपूर्ण सूचनाएं दूंगा। कॉपी पेस्ट करके इसको लोग यूट्यूब पे और टेलीग्राम पर विशेषकर चलाएंगे और कोर्सेज बेचेंगे। खैर, इनकी दुकान चलती रहे, यही हमारा प्रमुख प्रयास होगा कि छात्र हित सबसे बड़ा। और यह इस चैनल पे कोई आर्थिक धनार्जन, कोर्स पेड बेचने के लिए, किसी को खुश करने के लिए कोई चीज़ नहीं बताया जाता है। जो वास्तविकता होती है धरातल पे वही चीज़ें बताई जाती हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी करते हैं तो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगाइए, 439 रुपये में मिलेगा। 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। AY12 यानी AY12 कूपन कोड लगाओगे 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। समर सेल चल रहा है, समर सिलेक्शन सेल। इसमें 29 से 31 तारीख के बीच में इसी महीने यह आपको ऑफर बार बार नहीं आएगा। काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैंने यह चीज़ें मंगवाया है और विशेषकर रिक्वेस्ट करके। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस ऑफर का लाभ उठाइए और बड़ी संख्या में आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो 70% आपका सिलेक्शन, अगर आपकी सिलेबस कंप्लीट है 70%, तो 70% सिलेक्शन सिर्फ प्रैक्टिस बेस पे ही आपका होगा। यह बात आप नोट कर लेना। डंके की चोट पर नोटिफिकेशन के बारे में और नोटिस के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दी थी। जुलाई में परीक्षा आपकी प्रदूषण की होगी। यह स्पष्ट रूप से 3 से 5 तारीख के बीच में आपकी 29 जून को परीक्षा स्पष्ट रूप से होने जा रही है। इसकी सूचना हमने आपको सबसे पहले संभावनाएं व्यक्त की थी कि जुलाई में परीक्षा होने की संभावनाएं प्रथम पखवाड़े में ही हैं और या फिर जून के लास्ट में। और मेरी बातें 100% सही हुई। 2015 के संबंध में ऑलरेडी रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। वहीं पर स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं, लोअर पीसीएस एएसओ के छात्रों के लिए अब तक की सबसे धमाकेदार खबर और सबसे बड़ी अपडेट, बिग इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है। सब कुछ सही रहा तो एएसओ परीक्षा तिथि, जी हाँ, एएसओ की परीक्षा तिथि जुलाई के लास्ट से लेकर आपकी अगस्त के प्रथम पखवाड़े में, सर्वाधिक उम्मीद है कि अगस्त के प्रथम पखवाड़े में हर हाल में आपकी परीक्षा हो सकती है। अगस्त के प्रथम पखवाड़े के शुरुआत में बिल्कुल आपकी परीक्षा होना संभावित है। इसकी 99% संभावनाएं प्रबल हैं। वहीं पर लोअर पीसीएस की बात करें तो लोअर पीसीएस आपकी अगस्त के लास्ट में या सितंबर के स्टार्टिंग में, प्रथम पखवाड़े में ही विशेषकर स्टार्टिंग में इसकी परीक्षा हो सकती है। यह बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको दे रहा हूं। और यूपी के कैलेंडर की बात करें तो यूपी के कैलेंडर अगले सप्ताह, पूरी संभावना है अगले सप्ताह कैलेंडर प्रकाशित हो सकता है। यह बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण खुशखबरी, होम्योपैथ का रिजल्ट आना था। इसके संबंध में स्पष्ट रूप से अगले सप्ताह आपको इसके रिजल्ट के संबंध में खुशखबरी देखने को मिल जाएगी। और स्पष्ट रूप से हमने आपको यह भी बोला था कि होम्योपैथ में कुछ उससे पूर्व और भी महत्वपूर्ण नोटिस जारी किए जाएंगे। वहीं पर पीईटी 2026 के इंतजार कर रहे हैं, पीईटी नोटिफिकेशन 2026 का इंतजार कर रहे हैं छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट। यूपी के द्वारा पीईटी का नोटिफिकेशन 2026 का यह भी बहुत जल्द प्रकाशित होगा और आयोग के कैलेंडर में सारी चीज़ें मेंशन होगी। परीक्षा तिथियां स्पष्ट रूप से आगामी जो रिजल्ट्स हैं उनके बारे में, उनके संबंध में पूरी विस्तृत इन्फॉर्मेशन होगी। तो टेलीग्राम के कोर्स बेचने वाले जो टेलीग्राम वीर हैं और यूट्यूब के जो वीर हैं उनकी बातों में आना मत। आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, उसी से भला होगा। बाकी नेतागिरी करने वालों को नेतागिरी करने दीजिए। वह हर भर्ती को फंसाने, लटकाने, आयोगों के छवि को धूमिल करने, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज छात्रों के भविष्य को अटकाने, भटकाने, लटकाने का ये लोग प्रयास करते हैं, नेतागिरी करते हैं। अनावश्यक भर्तियों को कोर्ट में फंसाते हैं, जैसे फूड एनालिस्ट का हुआ। इसमें भी कई एएसओ की भर्ती हुई, इसमें भी कुछ लोगों ने कोर्ट केस करवाया है। तो ये तमाम छात्र हित विरोधी जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो छात्रों के जो कोचिंग संस्थान है वो कोर्स बेचने के लिए ये सब कृत्य करते हैं और इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर अनावश्यक टिप्पणियां करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती के संबंध में डंके की चोट पे जो हमने खबर आपको दी थी, सबसे पहले बताया था और अभी भी मैं सबसे पहले बता रहा हूं। और यह टेलीग्राम और कोर्स बेचने वाले इस बात को लेकर भी, अब कोर्सेज बेचना इनके पुनः प्रारंभ होंगे, सेल प्रारंभ होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भर्ती की प्रक्रियाएं विलंब इसलिए हुई थी, मैंने आपको बताया था कि टेंडर आदि की और एग्जामिनेशन को लेकर किस प्रकार का प्रारूप हो। बीच में आपने देखा टेंडर आदि की प्रक्रियाएं चली, इस वजह से चीज़ें विलंब हुई। इसके पीछे टेक्निकल कारण होता है, कई महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। संकेत स्पष्ट मैं आपको दे रहा हूं। अब तक की सबसे बड़ी खबर, सब कुछ सही रहा तो माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरओ की एक बड़ी भर्ती अगले महीने लास्ट में, सर्वाधिक उम्मीद है कि अगले महीने लास्ट में या जुलाई के प्रथम पखवाड़े में ही आपको ऑफिशियली नोटिस देखने को मिल सकता है। पुनः बोल रहा हूं, इंग्लिश को मजबूत करेंगे तभी आपको इसमें लाभ होगा। और एसे राइटिंग आपको इसमें हर हाल में एप्लीकेशन एसे राइटिंग पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। और यह अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी 55 जूनियर असिस्टेंट को लेकर जो कट ऑफ के आंकड़े बताए थे
वह आपके तथ्यों से भिन्न है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं। जो मेरे सर्वे हैं, जो मेरे डाटा कलेक्ट किया है, और जो जिस दिन परीक्षा पेपर होता है उसी दिन मैंने बता दिया था आपको 64 से 66। ये नहीं है कि रिजल्ट आने होगा तो कुछ और मैं कट ऑफ बता दूं, रिजल्ट से पहले कुछ और बताऊं। जो एज इट इज़ जिस दिन पेपर होता है वही एनालिसिस करके मैं बताता हूँ, वही कट ऑफ है 64 से 66, 62 से 64। भले ही मेरा आंकड़ा गलत हो जाए, 62 से 64 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, 64 से 66 यूआर। इसके अलावा फीमेल्स जो है वो 55 से 57, SC ST जो है 50 से 52 और SC 57 से 59 60। यही कट ऑफ आपके होंगे फूड एनालिस्ट और रिजल्ट के बारे में। अभी इसमें थोड़ा सा समय लगेगा और परीक्षा तिथि के संबंध में ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है। तमाम महत्वपूर्ण भर्तियों को संक्षिप्त में बता दिया। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन हो पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।